नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। आज यूपी बोले में बात होगी जगदीशपुरा के रामनगर क्षेत्र की। कई बार चुनाव आए, वोट दिए गए और हर बार इनको ये कहा गया कि तुम्हारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जाएगा, यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन लगातार कई वर्षों से यहाँ पर चाहे गंदगी की बात हो या सड़कों की बात हो या फिर सीवर की बात हो, ये समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हर बार शिकायत करते हैं लेकिन नतीजा शून्य निकलता है। आज इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे यूपी बोले में और इनकी समस्याओं को सुनेंगे और कोशिश यही करेंगे कि शायद प्रशासन तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इस क्षेत्र का विकास हो। सीधे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बताइए सबसे पहले, कितनी बड़ी समस्या है? यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी भर जाता है, 100 सीवर ओवर हो रही है, घरों में पानी भर रहा है। और पार से बहुत ज़्यादा, पार से जी कहते हैं आ रहे हैं वार्ड नंबर 3 का और 7 का वो है जी। अच्छा, तो कब से ये सुनवाई हो रही है? जी तो बहुत दिन से सुनवाई जी हो रही है जी। महिला खड़ी है, महिला जाती हैं, सब लोग जाते हैं, कोई भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप बताइए भाई साहब। समस्या बहुत गंभीर है। घरों में पानी भर जाता है, रोडें गलियाँ बननी नहीं, बिल्कुल भी पास के पास चले जाओ, वहाँ दिलासा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो लोग। फिर उनसे कुछ कहो तो कहते हैं कि जाओ हम कर देंगे। फिर थोड़े से जब हमारा सफाई कर्मचारियों को भेज देते हैं, वो लोग थोड़ा काम कर जाते हैं, कूड़ा उठा के भी नहीं ले जाते, वो दोबारा नाली में चला जाता है। नाली चौक हो रही है, सारी पानी घरों के अंदर घुस रहा है। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। वो नहीं, क्षेत्र की समस्या तो क्षेत्रीय पार्षद तो उठाता हुआ, वो नहीं करता। नहीं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, किसी भी पार्षद ने। अच्छा, तो यही आदमी जूझ रहा है गंदगी से। बस हम जूझ रहे हैं, हम झेल रहे हैं, हम रह रहे हैं। तो चाचा, ऐसे में बच्चों की बीमारी की डर नहीं अरे रहता है? क्यों नहीं बीमारी लगी भाई, टांग में खुद लग गई है, लगा चल रहे हम तो। जो मान लो कि निकल रहे हो दूसरी गली गली लौट करना पड़ रहा है, यूँ घूम के चक्कर काट के। अच्छा, हाँ, इतनी परेशानी है। अब आज बन जाए तो कम से सीधो न करे आदमी। हाँ बिल्कुल सही है। हमारी भाभी को पड़ोस में घाट टूट गया, गिर गई तो इतनी परेशानी है। कहो तो उनको हमारे क्षेत्र में ना, कोई हमारे क्षेत्र में ना आए दिन गिर के हादसे हो जाते हैं। हो जाते हैं। जी, आप बताइए कि ये क्षेत्र में कितना बड़ा है, कितनी आबादी और क्या लगता जी आबादी तो क्या बड़ी है, मगर ऐसा है कि पार्षद जी के पास जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो वो फटकार भी लगा देते हैं, सुन भी नहीं देते हैं, गेट भी लगा देते हैं। तो हमारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लौट के आ जाते हैं। कुछ समय इसमें बहुत दिक्कत है। इसमें एक स्कूल भी था, महात्मा मैचन, तो उन्होंने दिक्कत की वजह से जहाँ बच्चे आ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बंद भी कर दिया स्कूलों को। क्या समस्या आ रही थी? पानी भर इसमें पानी बढ़ जाता है, सिविल लाइनें वो भी बढ़ जाती हैं और इसमें कीड़े वगैरह वो भी जाते हैं। बरसात हो जाती है तो लोग बात सो भी नहीं पाते रात में। वो क्या करते हैं कि पानी को निकालते रहते रातों में। इतनी घटना हो चुकी है बहुत ज़्यादा, पार्षद ये सुन भी नहीं पाते हैं और वो गाली भी देते हैं ये वार्ड नंबर 7 के। चलिए आप बताइए। ये हमारा जो क्षेत्र है जगदीशपुरा किशोरपुरा में लगता है। यहाँ पे 2 पार्षद आते हैं जो कि वार्ड नंबर 3 से और 7 से आते हैं। अभी जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे वादे तो पूरे कर जाते हैं मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ की जनता रोज़ यहाँ के जल भराव से रोज़ जूझती है। यहाँ पे जैसी डेंगू मलेरिया जैसी काफ़ी बीमारियाँ हैं जो पनपती हैं और लोगों को बीमारियों से ग्रस्त करती हैं। काफ़ी टाइम से लोग परेशान हैं और यहाँ की जनता बार बार पे जाती है पार्षदों के पास में, बार बार पे आश्वासन दिया जाता है और बार बार पे उनके खोखले बातें। फिर एकजुट हो गए, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही नहीं गए कि साहब ये समस्या है, शिकायत है? कभी डीएम के पास या नहीं, अभी डीएम के पास तो नहीं गए हैं। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो छोटे छोटे यहाँ से पार्षद हैं, उनके पास जाते हैं तो वो सुनवाई तो करते हैं मगर यहाँ पे कोई विकास नहीं कराते हैं। बस कह देते हैं आश्वासन देके और आगे की लिटा ला देते हैं जब भी कोई होता है तो। अच्छा, कागजी कार्रवाई हो रही है बस जी। गली ये हमारी 3 बार न चुपकी है, मगर कागजी कार्रवाई हो रही है, सुनवाई कोई नहीं हो रही है। ना तो पूरे रामनगर में से एक भी गली में से बाहर पानी निकलता है क्योंकि उसका कोई निकासी नहीं है। पानी यहीं पे भरा रहता है, 6-6 महीने एक साल से पानी भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो रही है। बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो ये समझ लो कि सबके घरों में नाप टेढ़ती है। बारिश नहीं होती है, जब इतना भरा रहता है, बारिश हो जाएगी तो फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है उसका। अच्छा, तो डर लगता है बच्चे निकलते हैं, कभी गिर जाए? अरे हमारी एक आंटी रहती हैं, उनका कोलू टूट चुका है। हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। उनका कोलू टूट चुका है और कई लोगों के साथ हादसे हो चुके हैं और बच्चों के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। हम तो ये सोच रहे हैं कि एक नाव बनवा दे बच्चों के लिए, कि नाव से बच्चों को। यहाँ आगरा में रहते हैं, कहने को तो आगरा है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन कभी लगता है आपको कि हम कहाँ नरक में रह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 97 में जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे तो सर हमारी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिला तो हमें लगा कि हमारे स्थानीय समस्या को सुना जाएगा। लेकिन सर आज 30-35 साल हो गए, लेकिन हमारी जो भी समस्याएं वो आज तक बनी हुई हैं। नालियाँ जाम हो जाती हैं, सड़कें चौक हो जाती हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का सबसे मूलभूत सिद्धांत है जवाबदेही, ना तो पार्षद, सांसद, विधायक की कोई जवाबदेही नहीं है
और हम सब चाहते हैं कि शासन व्यवस्था में ये सुधार हो और स्थानीय समस्या को सुना जाए, जिससे महिलाओं, बच्चों, उनके स्वस्थ स्वास्थ्य। हालांकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये काफ़ी बार कहा है कि हर व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में भी निहित है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सर किताबों तक ये कब तक चलेगा, वास्तविक जीवन में सर हमें कहीं दिखाई नहीं देता। तो हमें शासन से ये रिक्वेस्ट है कि सर हमारी परेशानी को सुना जाए। यहाँ पे जल भराव की व्यवस्था और जो सीवर लाइन डाली गई है, खास करके पूरे जगदीशपुरा में, इसकी स्थिति इतनी खराब है कि जो पहले दिन से ही बार बार ओवरफ्लो होती है, गंदगी इतनी ज़्यादा होती है, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। उस चक्कर में एक महात्मा महेश चंद स्कूल ही बंद हो गया। वो स्कूल यहाँ पे कम से कम पिछले 10 साल से चल रहा था, वो केवल इस जल भराव के वजह से वो स्कूल बंद हो गया। और हमारी 2-3 महिलाएं, एक का हाथ टूट गया, जिनका हाथ टूट गया वो नहीं खड़ी हैं, और कूला भी टूट गया एक का, कई और भी लोगों के चोट लग चुकी है और स्थिति इतनी खराब है कि सुनवाई कोई नहीं है, आम जनता परेशान है। अरे लोग बीमार पड़ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है इस जल भराव की वजह से, क्योंकि सीवर का पानी बाहर निकल आता है। कोई वो है ही नहीं, पानी जाए कहाँ, रोड पे पानी नहीं पहुंचेगा तो स्थिति तो लोग इतने ज़्यादा समस्या में हैं। और फिर सुनने और आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि इस क्षेत्र का पार्षद वो बीजेपी का, पुरुषोत्तम गंडेलवाल विधायक बीजेपी के, हेमलता दिवाकर जो मेयर हैं आगरा की वो बीजेपी की, जो यहाँ के सांसद हैं SP सिंह बघेल वो केंद्र में मंत्री भी हैं वो भी बीजेपी के। ये है यहाँ का विकास जो आप दिखाई दोगे शायद। तो घर से निकलते हो कैसा लगता है आपको? घूम के जाना पड़ता है हमें। जब निकलना पड़ता है तो हमें घूमना पड़ता है। जो पानी बढ़ाव रहता है वो सीवर लैंड ऊपर है, तो बच्चों को तो दिक्कत भी होती है। नहा धो के आ रहे हैं, कप पैंट ऊपर करके थोड़ी नहीं निकलेंगे, जूते पहन के आ रहे हैं, घूम के जाना पड़ रहा है हमें। बहुत समस्या खराब है। किसी पार्षद के पास भी जाओ वो अपना ये कह देते हैं जो हमारे वार्ड में नहीं है। 3 बार भी कहते थे हमारे वार्ड में नहीं, वो भी 10 हटा देते, एक दूसरे पर डालते रहते हैं और ये कह देते हैं हाँ चलो तो भेज देंगे। तो अभी तक कुछ सुनवाई भी नहीं हो रही है यहाँ की। ये समस्या है पानी की। अच्छा, हाँ कभी अधिकारी पे गए आप? हाँ गए थे हम, हमें उनने भी जो कह दी थे चलो हम देखते हैं। फिर देख आधार कार्ड मांगते हैं हमसे, आधार कार्ड दिखाइए तुमने किनको वोट दिया है। अच्छा, ये वाला जवाब मिलता है। हमने कही हम तुम्हारे तो वोट दो, तुम्हारे क्षेत्र में डाला, तुम्हारी पास तुम जो हमारे में वार्ड में, तो ये तुम्हारे पास ही तो वोट जाएगा। पार्षद है जो उन्हीं को तो वोट जाएगा और किन पर जाएगा। नहीं तो तुम एक काम करो, उनका वार्ड लगता है, उनके पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं उनका वार्ड लग रहा है। जब कोई तीसरे का वो बोल रहे हैं घुमाया जा रहा है, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। मेरे की स्कूल है गली नंबर 1 में, गली नंबर ये भी एक लगती है। तो परेशानी इतनी है कि ना नाली सफा होती, ना वाल्मीकि आते, ना पार्षद आते। पार्षद से कहते हैं कि वो कर देगा, वो कर मेरा क्षेत्र नहीं, वो कर मेरा क्षेत्र नहीं, और किसके पास जाए। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। नहीं तो सड़कों की हालत क्या है? सड़कें कोई हालत तो बहुत ही ख़राब है, देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं, फोटो भी खींच कर लाए, को लेकर के नहीं जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। जाना है अपनी गली, हमारा मकान बराबर में ही है, वो घर में घुस नहीं सकते, दूसरी होकर जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट जरा कुछ युवा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग ये बताइए कि अभी तो युवा हो, क्या लगता है आपको कि मतलब आगरा में रह रहे हो या नरक में रह रहे हो? नरक में रह रहे हैं, आगरा में नहीं रह रहे हैं। आगरा में रहते तो फिर स्मार्ट सिटी नहीं होती, हम नरक में रहना पड़ रहा है हमें। पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, हर चीज़ समस्या से जूझना पड़ रहा है हमें। तो ऐसा कि पढ़ाई लिखाई में मन लगता है क्या? पढ़ाई लिखाई में कहाँ से मन, वो जाना पड़ता है हमें, पानी भरा रहता है, पानी में से जाना पड़ता है हमें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बीमारी है, कैसे करेंगे ये बताओ। ये अपनी पीड़ा है, ये आपको बताना नहीं चाह रहे, क्या करें। इनकी समस्या बहुत बड़ी है और यहाँ पे गरीब लोग सब परेशान है। मेरा यही कहना है कि काम करें तो अच्छे से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जगदीशपुरा की जनता से बातचीत कर रहे थे और इनका कहना है कि समस्याएं बहुत सारी हैं। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, क्षेत्रीय पार्षदों के पास जाते हैं तो वो एक दूसरे पर टालते हुए नजर आते हैं कि ये हमारे वार्ड में नहीं आता, ये हमारे वार्ड में नहीं आता। जनता परेशान है, समस्या बरकरार है, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं लग रही है। अब प्रशासन से यही अनुरोध है कि शायद इस तस्वीर को वो देखें, इस समस्या को सुनें और इनकी समस्या को दूर करने का काम करें। तो यूपी बोले में आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र की जनता से बात करते करते अब मैं जा पहुंचा हूं वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस क्षेत्र की क्या कुछ समस्या है। किशोरपुरा ये क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ सबसे पहले मैं एक महिला से मिलवा देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि ये खरंजा जो टूटा हुआ था, जो सड़क उखड़ी हुई थी, उसी सड़क पर गिरकर इनका ये हाथ टूटा है और ऐसे कई हादसे सामने आ चुके हैं। अब आप बताइए, क्या नाम है आपका?
उम्मती। अच्छा, ये हाथ कैसे टूटा आपका? हाथ में मेरे ये पानी में गिर के नहीं जामे पर्स पे। अच्छा, पर्स पे हाँ हाँ, खरंजी पे पानी भर रहा है। बोट यहाँ लेते हैं तो कछु नहीं और बात है, और बोट पूछ में जाते हैं कछु की तो यूँ कह देते हैं कि हमारे बाट में नहीं है, तो ऐसे कैसे बाट में नाने, कोई बात की सुनवाई है ही नहीं है। क्या समस्या है? पानी भरा रहता है? पानी भरा रहता है, झाड़ू लगाने वो नहीं आवे, कूड़ा उठाने आवे नहीं, सब परेशानियाँ हैं। अच्छा, अम्मा आप बताओ, आपको क्या परेशानी? मुझे ये परेशानी है कि मैं पानी भर के लाती हूँ और पानी में गिर जाती हूँ, है मेरी उम्र तो है नहीं, इसलिए कोई आता नहीं, सब हम सब महिला माँ जाती हैं, तो वो कह देते हैं हमारे को नहीं पता है, हमारे को नहीं। अच्छा, आप लोग गए हुए इकट्ठे हुए कई बार? हाँ, कहीं कोई सुनाई नहीं की थी। अच्छा, हाँ, तो हमने यही कहा था कि भाई हमसे मत कहो। अच्छा, वो जब आप कहते हो तो वो कहते हैं हमसे मत कहो, हम कोई समस्या दूर नहीं करते। हमारे क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ बच्चे तो बच्चे भी गिर जाते होंगे जब आप? हाँ, सब गिरते हैं, इसमें पानी लेके जाती हूँ, ऐसे ऐसे गिर जाती हूँ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।